गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक हमने जो है इलिजन जो है टॉपिक वो कंप्लीट किया था। अब इलिजन के आगे जो है पेज नंबर 10 पे ग्रामर जंक्शन में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रखा है। अब ये पहली बार आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता होंगे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। तो ये सब क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब इनके साथ में आपको किसके साथ वॉज लगाना है, किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ एम लगाना है। तो ये जो आप समझ के और सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज करते हैं, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है ना, कि कौन से वर्ड में आपको क्या यूज़ करना है, कौन से वर्ड में क्या यूज़ करना है। तो ये वीडियो के थ्रू अपन जो है पूरा रूल्स और रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। आई वॉज ओनली अ ईयर, देखो यहाँ ये बोल्ड कर रखा है, आई के साथ वॉज लगा रखा है ना। आई वॉज ओनली अ ईयर एंड सम मंथ यंगर देन वालोती वी वर। अब यहाँ पे वी के साथ क्या यूज करा है? वर। आई के साथ तो क्या यूज करा था? वॉज। लेकिन वी के साथ क्या यूज करा है? वर। क्विट क्लॉज क्यों करा? क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है और आई है वो सिंगुलर है। आई के साथ वॉज यूज करा और वी के साथ वर यूज करा। यही चीज क्या होती है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। वी ग्रो अप एंड स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। लुक एट द वर्ड आई एंड वी आर द सब्जेक्ट वेयरएज वॉज एंड वर आर द वर्ब्स, है ना। हेल्पिंग वर्ब है ये आई और वी तो सब्जेक्ट है, लेकिन वॉज और वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नोटिस हाउ द सिंगुलर सब्जेक्ट आई टेक्स द सिंगुलर वर्ब वॉज। अब ये जो है ये सिंगुलर वर्ब है और आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर वर्ब को ही लेगा, प्लूरल को नहीं लेगा कभी भी, ठीक है। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट वी टेक्स अ प्लूरल वर्ब वर। अगर प्लूरल है, ये वी प्लूरल है, तो ये वर को लेंगे, ठीक है, ये क्योंकि ये प्लूरल को प्लूरल लेगा। उसके बाद नेक्स्ट, thus the subject and the verb are in agreement with each other। दोनों का एग्रीमेंट रहता है, दोनों एक साथ रूल्स के अकॉर्डिंग जब सेंटेंस में आते हैं तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन द सेंटेंस अ सिंगुलर सब्जेक्ट शुड ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, है ना। यहाँ पे अपन ने देखा था जैसे ये अगर आई सिंगुलर है तो ये वॉज भी सिंगुलर को ही लेगा, और अगर वी प्लूरल है तो ये वर प्लूरल को लेगा। इस प्रकार से अगर सिंगुलर सिंगुलर के साथ जाएगा, प्लूरल प्लूरल के साथ। दिस इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है, पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशन देख लेते हैं क्या होते हैं। Here are the rules of the subject verb agreement for sentences beginning of identification pronoun. Subjects like anyone, anybody, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody और always singular। अगर ऐसे कोई वर्ड आपको दिखते हैं तो ये क्या है? सब सिंगुलर है। And are accompanied by the singular verb। अगर ऐसे कोई वर्ड आपको दिखते हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब के साथ में ही हमेशा जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एवरीबडी वांट्स। अब यहाँ पे क्या है? एवरीबडी लिखा है और ये वांट जो है ये वर्ब है, साथ में एस लगा है ना। प्रेजेंट अपन ने सिंपल पढ़ा है, उसके हम सब्जेक्ट है। अगर ही शीट, ही शीट और सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब के साथ अपन एस या एस यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एस लगा हुआ है वर्ब के साथ, तो मतलब एवरीबडी है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। टू पार्टिसिपेट इन डांस कॉम्पिटिशन बट नो वन इज। देखो ये नो वन लिखा है, इसके साथ इज लगा है ना, आर नहीं लगा। नो वन इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट ऑफ द डिबेट। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर ऐसे कोई वर्ड आपको दिखते हैं तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है।
जैसे यहाँ समवन आया तो समवन हैज, है ना, हैव नहीं लगा, यहाँ पे हैज लगा है। समवन हैज ब्रोकन द ग्लास कॉर्नर ऑन द क्लॉक। नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं अपन। नन एंड इनडेफिनाइट प्रोनाउन। नन जो होता है ना, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द, ऐसे अपन पढ़ते हैं। नन मतलब नहीं वाला जो रहता है। नन ऑफ द इनडेफिनिट प्रोनाउन कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। अब नन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्रोनाउन प्लूरल के साथ भी यूज होता है, दोनों के साथ यूज होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। नन ऑफ द बुक्स वर रिलेवेंट। अब देखो यहाँ पे नन ऑफ बुक्स, ये प्लूरल आया है तो यहाँ पे भी प्लूरल आया है ना, प्लूरल के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज। अब यहाँ पे ये प्लूरल है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ में जो नन है ये प्लूरल के लिए भी यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल्स पढ़ते हैं। वर्ड्स phrases that indicate portions such as the lot, majority, some, all, etc. could take singular or plural verb depending on the noun after of. अगर मेजोरिटी जैसी कोई चीज आती है, जैसे सम आया है ना, एक से ज्यादा लोग हैं, और लॉट यानी बहुत सारे हैं, ऑल यानी कि सब पे, तो ऐसे अगर कोई शब्द आपको दिखते हैं, ऐसे वर्ड दिखते हैं, तो ये सिंगुलर भी वर्ब ले सकते हैं और प्लूरल भी ले सकते हैं। किस पे डिपेंड करता है कि नाउन उनके साथ में कौन सा जुड़ा हुआ है। इफ द नाउन आफ्टर अ सिंगुलर द सब्जेक्ट विल रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। और इफ अ प्लूरल द सब्जेक्ट विल टेक अ प्लूरल। अगर प्लूरल है तो ये भी क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। All the students are going to the library in the 5th period। अभी ये स्टूडेंट्स है, एस लगाया तो आर गोइंग आया है ना, आर आया साथ में। अगर प्लूरल है तो प्लूरल लेंगे। एंड ऑल द वाटर, अब वाटर सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज भी सिंगुलर आया है ना। सम ऑफ द एप्पल्स, अब ये प्लूरल है एप्पल्स तो यहाँ पे हैव लगाया साथ में अपन ने। ठीक है, फिर सम ऑफ द मिल्क, अब मिल्क को हम सिंगुलर मानते हैं तो यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे है ना। तो डिपेंड किस पे करता है, नाउन पे। अगर नाउन सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर आएगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। ईच ऑफ ऑलवेज सिंगुलर एंड रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। ईच जो है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही उसमें लगता है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। ईच ऑफ दिस मशीन्स, अब भले ही यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल है लेकिन इच लगा हुआ है तो आपको यहाँ पे सिंगुलर ही यूज करना है, यहाँ पे हैव नहीं लगेगा है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे भले प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी है, लेकिन इच लगा है तो यहाँ पे आपको सिंगुलर ही यूज करना है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। Some subjects are accompanied by the phrases such as together with, as well as, and along with। ऐसे phrases आते हैं कभी कभी अपने सेंटेंस में, together with 2 वर्ड जुड़ के आते हैं, 3 वर्ड्स रहते हैं, तो ऐसे phrases रहते हैं किसी किसी में। These phrases however are not part of subject। ये भले ही से सब्जेक्ट के पार्ट नहीं है। Thus a singular subject followed by one दिस phrases will take singular verbs। अगर ऐसी कोई भी चीज अगर आती है सेंटेंस के बीच में तो इनका सिंगुलर जो सब्जेक्ट है आपका उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे द लैपटॉप अलोंग विद द मिसिंग सीडीज वाज फाउंड। अब लैपटॉप अगर सिंगुलर है तो सीडीज भले आया है यहाँ पे, ये प्लूरल है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वॉज यूज करा अपन ने। क्यों? क्योंकि लैपटॉप जो है वो सिंगुलर था, है ना। नेक्स्ट, ऑफन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज फॉलोड बाय द प्रोपोर्शनल फ्रेजेस। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है प्रोपोर्शनल फ्रेजेस जो है उनके बाद में आता है। दिस शुड नॉट बी लीड एनी कंफ्यूजन, और इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। द वर्ब इज सच ए सेंटेंस एग्रीज द सब्जेक्ट अलोन
एंड नॉट टू द फ्रेज फॉलोइंग इट। कभी कभी क्या होता है कि फ्रेज आगे आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, जैसे द रोड टू द नेबरिंग विलेज, कौन सी रोड की बात हो रही है, जो पड़ोस वाली रोड है, नेबरिंग विलेज वाली, इज ब्लॉक्ड। अब ये देखो, ये द रोड यहाँ पे आया है इसका, ये अगर सिंगुलर है तो यह भी क्या होगा, सिंगुलर। भले ही इसके बीच में पूरा फ्रेज आ गया या प्रपोर्शनल फ्रेज आ गया, लेकिन यहाँ का इफेक्ट कहाँ होगा, वर्ब के ऊपर। इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द लैंडस्लाइड। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर सेंटेंस कंसर्निंग और आइदर और नाइदर नोर। ठीक है, आइदर और नाइदर नोर किसी सेंटेंस में आता है तो क्या होता है, इफ बोथ द सब्जेक्ट आर सिंगुलर देन दे रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पर भी सिंगुलर है और यहाँ भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। जैसे आइदर माई डैड और माई ब्रदर, या तो मेरे पिताजी या मेरा भाई, है ना, एक किसी व्यक्ति की बात हो रही है, या तो भाई ले लो या पिताजी ले लो, तो या तो मेरा भाई या मेरे पिताजी इज गोइंग टू ड्रॉप मी टू द स्टेशन, वो मुझे छोड़ने जाएंगे। तो देखो, ये अगर सिंगुलर है तो ये भी आपका सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी क्या रहेगा आपका, सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल द वर्ब एग्रीज विद द नाउन ऑफ प्रोनाउन क्लोजेस्ट टू वन। अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो वर्ब किस हिसाब से रहेगी, जो उसके सबसे पास में रहता है। जैसे नाइदर द गाइड, अब ये सिंगुलर है, नोर द टूरिस्ट, अब यहाँ एस लगा है मतलब ये प्लूरल है, तो जो पास में रहेगा उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा। तो देखो टूरिस्ट ये है ना प्लूरल है, इसके हिसाब से ये वर लगा है ना। गाइड के हिसाब से तो वॉज लगता, लेकिन टूरिस्ट है तो ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फॉर द सेंटेंस बिगिनिंग विद द हियर एंड देयर। अगर कोई ऐसे आपको सेंटेंस मिल जाते हैं जो हियर और देयर से शुरू होते हैं, द सब्जेक्ट्स फॉलो द वर्ब, तो सब्जेक्ट किस हिसाब से लगेगा, वर्ब के हिसाब से। द वर्ड्स हियर और देयर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड एज द सब्जेक्ट। हियर और देयर से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं रहेगा। हियर और देयर तो एज इट इज अपनी जगह पर ही रहेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज होगा। जैसे हियर आर द बुक्स, देखो ये बुक्स जो है ये प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगा, अगर बुक होता तो इज लगता। हियर आर द बुक्स यू आर द लुकिंग फॉर। देयर का देखेंगे, देयर इज अ नाइस कॉफी शॉप। अब ये शॉप जो है सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल है यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पीरियड ऑफ टाइम, सम्स ऑफ द मनी एक्सेट्रा विल कंसिडर्ड एज अ यूनिट। अगर कहीं डिस्टेंस की बात हो रही है या समय की, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है या कुछ पैसों की बात हो रही है तो वो एक यूनिट है और टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, है ना, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगा। भले ही से ये प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी है, लेकिन हमेशा सिंगुलर वर्ब भी रहेगा। जैसे 5 माइल्स, अब अपन देखें तो यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, तो यहाँ आर आना चाहिए लेकिन आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्योंकि ये एक यूनिट है। 20 रुपीज, तो यहाँ पे भी एस है, प्लूरल है, फिर भी इज लगा, क्यों, क्योंकि ये जो सम्स ऑफ मनी है ना, डिस्टेंस है, ये हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं। तो इस टाइप से अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ा कि किस तरीके से है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF में सेंड करके भेजती हूँ।